सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए, मौज के लिए किसी न किसी का आश्रय लेता है, आधार लेता है। आश्रय, जहां जिसका आधार लेकर श्रम मिट जाए और आनंद आने लगे, उसका नाम है आश्रय। जहां आकर मन का बोझा हल्का हो जाए, उसका नाम है आश्रय। जिसका आधार लेकर आधा भार उसको सौंप दिया जाए, उसका नाम है आधार। जब आप चलते चलते थक जाते हो, तब आप खड़े खड़े दीवार का आधार लेते हो। दीवार का आधार शौकिया नहीं लेते, आधार लेकर अपना आधा भार उसको देते हो, तभी आप हल्के लगते हो। यदि आप कहीं टेबल पे बैठे हैं तो बैठ के ऐसे बैठो, ऑफिस में बैठे, घर में बैठे, ऐसे बैठते, आधा भार आपने अपने सिर का हाथ पे रखा और हाथ का आधा भार टेबल पे रखा। केवल शरीर ही आधा भार देना नहीं चाहता, मन भी उसी प्रकार थकता है तो आश्रय ढूंढता है। जो शरीर ले, जिस वस्तुओं का आश्रय शरीर ले, उसे कहेंगे आधार, और जिन शाश्वत वस्तुओं का आधार मन ले, उसे कहेंगे आश्रय। तो ये मनुष्य का स्वभाव है आधार लेना। बिना आधार के, बिना आश्रय के मनुष्य अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। बच्चा है तो माता पिता का आधार लेता है, उंगली पकड़ के चलता है। बड़ा होता है तो आश्रय के लिए पत्नी चाहिए। पत्नी आती है तो क्या होता है? पत्नी क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे सुख दुख का आधा भार हल्का करने वाला मुझे कोई न कोई आधार चाहिए, इसीलिए पत्नी चाहिए या पति चाहिए। फिर आ जाते हैं बच्चे। थोड़ी उम्र बड़ी हो जाती है, पति पत्नी में बच्चे होने के बाद थोड़ा आधार कम हो जाता है, थोड़ा मन इधर उधर लगने लगता है बच्चों में। तब आप बुढ़ापे में लकड़ी, मेरे बच्चे मेरी लकड़ी हैं, मेरे कंधे का भार उठाने के लिए मेरे बच्चे समर्थ हैं। अगर तो समर्थ हैं तो आप खुश होते हैं कि अब मेरा आधा भार हल्का हो गया, मेरे बच्चे मेरे कंधे जितने हो गए हैं। आप प्रसन्न होते हैं क्योंकि आपका आधा भार लेने वाला कोई हो गया है, कोई बड़ा हो गया है। पर इन समस्त आधार, समस्त आश्रयों के पीछे एक आधार और काम करता है। चाहे वो शरीर का आधा भार हल्का करने के लिए टेबल हो, कुर्सी हो, मेज हो, चाहे शरीर के संबंध पति पत्नी के हो या माता पिता के हो या बच्चे बच्चियों के हो, उन समस्त आधारों और आश्रयों के पीछे एक सत्ता काम कर रही है। वो है परम आधार, परमात्मा की सत्ता, जिसके बिना समस्त आधार भी निराधार साबित हो जाए। पर उस आधार की ओर क्यों दृष्टि नहीं जाती हमारी? हमें लगता है कि हम अपने शरीर का आधा भार देके हम हल्के हो रहे। ऐसा नहीं है। आप सोचते हैं आपके बच्चे बड़े हो गए तो आधा भार आपने उनको सौंप दिया, आप निश्चिंत हो गए। पत्नी आ गई, मेरे सुख दुख का भार बोझा हल्का हो गया। ऐसा नहीं है। आप समझते हैं कि मेरा आधा भार बढ़ा, पर साथ में दूसरा बोझा भी तो बढ़ता है, गुलामी भी तो बढ़ती है, टेंशन भी तो बढ़ती है, चिंता भी तो बढ़ती है। ये तो ठीक वैसे ही हुआ कि था तो पेट का दर्द सादा सा, पर डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि ये पेट का दर्द है, तेरे अपेंडिक्स हो गया है। अपेंडिक्स और
चला गया हॉस्पिटल में। अब ना अपेंडिक्स था, न लीवर कमजोर था, पर अब केवल हुआ था पेट का दर्द। दुखा तो पेट और कूटा सिर। ऑपरेशन किस बात का हो गया? दर्द पेट में हो रहा था और ऑपरेशन सिर का हो गया। ज्यादा मुसीबत और मोल ले ली। था तो कोई भी बीमारी नहीं थी, केवल आश्रय ढूंढ रहे थे, पर उस आश्रय ढूंढने के चक्कर में आप इतने उलझते गए कि अंततः आप निराश्रितों की तरह पड़े रहे। आप निरावलंब हो गए, आप निराधार हो गए, और आखिर में अंततः आपने कहा कि मैंने जो कमाया, जो मैंने इकट्ठा किया, वो सब कुछ भी अब काम नहीं आता, अब तो केवल भजन करने का है बस। कहीं कोई सार नहीं है। जो आज आप कह रहे हो कि कहीं सार नहीं, वही जवानी में जब आधार ढूंढ रहे थे तब परमात्मा का आश्रय ले लेते तो आज इन शब्दों को कहने की बारी नहीं आती। जितने भी आधार और जितने भी आश्रय इस संसार में है, वो आपको भले लगता हो कुछ देर के लिए कि ये आपका आधार बने, पर वो आधार नहीं है, वो छूटने वाले हैं। पत्नी जरूरी नहीं है कि जिस समय आपने शादी की तब पत्नी को पति अच्छा लगा, पति को पत्नी का साथ अच्छा लगा, पर जरूरी नहीं कि जब एक साथ रहोगे तो दोनों के विचार इतने मिले कि आप सदा इतने ही प्रसन्न रहो। ये नोक झोंक, ये ऊपर नीचे तो होना संसार का नियम है। अगर तो आपके लिए सच्चा आधार पत्नी होती, अगर तो आपके लिए सच्चा आधार पति होता, अगर तो आपके लिए सच्चा आधार बच्चे होते, तो जिनको बच्चे हैं उन्हें भगवान के आधार की आवश्यकता ना पड़ती, नाम के आधार की आवश्यकता ना पड़ती। पर वो आधार आज मैं चाहूं कि अपने हाथ को यहां उठाऊं या यहां रखूं, मेरी मर्जी है। पर यदि मैं चाहूं कि आपका हाथ ऐसा ही रहना चाहिए, आपका हाथ ऐसा ही रहना चाहिए, आप ये ही करने चाहिए, तो ये संभव भी नहीं है और मानने वाली बात भी नहीं है। यहां सभी मनुष्य जब आधार ढूंढते हैं तब ये चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जैसा मैं चाहूं वैसा करे। अगर करता है तब तो आपके मन को अच्छा लगता है, और यदि नहीं करता है तो झगड़े वहीं शुरू हो जाते हैं। तुम पहले ऐसे नहीं थे जब मेरी सगाई हुई, आज जब है ना शादी हो गई ना, तुमको कदर वदर कम हो गई, तुम बदल गए हो। जब से बच्चे हुए तुम बदल गई हो। बदला वो नहीं है, बदलना तो संसार का स्वभाव है। आपका मन भी तो बदल गया है ना, आपकी वृत्ति भी तो बदल गई है ना, आपके विचार भी तो बदल गए हैं ना। पहले पत्नी में प्रीति थी, उसके पहले खिलौनों में प्रीति थी, उसके पहले माता में प्रीति थी। प्रीतियां तो बदल रही है ना। तो जिनकी प्रीति बदलती है वो आधार सदैव कैसे रह सकता है? आप चाहो कि मेरे घर में मैं जैसा चाहूं वैसा ही हो, ये कभी संभव नहीं है, हो सकता नहीं है, और होगा भी नहीं। क्यों होगा? अगर तो आपकी चलने लगे तो भगवान को कौन पूछेगा? इसीलिए परमात्मा कुछ न कुछ संसार में ऊपर नीचे करते रहते हैं। उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने जो आधार लिया वो झूठा लिया है, वो अपने सच्चे आधार की ओर आपको बुलाना चाहता है, इसीलिए परेशानी भेजता है। इसीलिए आपने जिसका आश्रय लिया वो दिखाना चाहता है कि इस आश्रय के जो 4 पैर हैं उसमें से 2 तो टूटे हुए हैं, और 2 जो है वो किसी एक और का है और किसी एक और का है। आपका तो है ही नहीं बाबा। भरतरी गोपीचंद के मामा हो गए, बहुत योग जगत में बहुत सिद्ध पुरुष हो गए। भरतरी अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे, बहुत अत्यंत मोही, यहां तक कि राजकाज भी का उनको ध्यान नहीं रहता। अपनी पत्नी के मोह में इतने अंधे थे
कईयों ने उन्हें समझाया कि आपकी प्रजा आपके शरण में है, आप प्रजा के पालक हैं। इतना पत्नी मोह सुंदर नहीं है, पत्नी में इतनी सुंदरता नहीं है जितना कर्तव्य निष्ठा में सुंदरता है। वो नहीं माने, समझे नहीं। उन्होंने श्रृंगार शतक लिख दिया, शास्त्र बना दिया। किस पे? श्रृंगार पे। पत्नी में इतना मोह था कि पूरे 100 श्लोक बनाए हैं अपनी पत्नी पे। कंठ पे तो देखो, कंठ पे कविता निकाली है, आंखें कैसी होनी चाहिए स्त्रियों की, इतना सुंदर श्रृंगार शतक लिखा है। इतने कामी रहे भरतरी। एक बार भरतरी किसी संत के पास गए और उस संत ने भरतरी को कुछ फल दे दिया। वो फल आके भरतरी ने अपनी पत्नी को दिया। वो दिव्य फल था। जिस संत ने दिया, उन्होंने कहा कि ये जो भी खाएगा उसके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और उसके घर में आने वाली आत्मा उच्च आएगी। दिव्य फल जो संत ने भरतरी को दिया, भरतरी ने मोहवश अपनी पत्नी को दिया। उसकी पत्नी ने क्या किया? भरतरी की पत्नी ने उसका घोड़ेशाला में एक घुड़सवार था जो घोड़े की रक्षा करता था। उस जमाने में तो घोड़े भी कई तादाद में हुआ करते थे। तो उस अश्वशाला की रक्षा करने वाले उस नौकर में लगा हुआ था उसका मन। किसका? भरतरी की पत्नी का। उसने सोचा कि इस फल को खा के मैं क्या करूंगी, क्योंकि मेरा प्रिय तो वो है। उसने दिया अपने प्रेमी को, पति को नहीं। पति ने दिया पत्नी को, पत्नी ने दिया अपने प्रेमी को। प्रेमी ने सोचा कि ये तो दिव्य फल है, मैं राजा जी को भेंट करूं तो राजा मुझ पे खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। उसने घुमा फिरा के वो फल दिया राजा भरतरी को। राजा भरतरी थोड़ी देर तो सोचने लग गए कि ये तो वही फल है जो मैंने अपनी पत्नी को दिया और वो संत ने मुझे दिया, तुम्हारे पास कहां से आया? बोले मत पूछिए। थर 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 कांपने लगा। उसने देखा कि भरतरी की आंखों में थोड़ा सा क्रोध और थोड़ा सा संशय था। मुझे सच बताओ कि ये फल तुम कहां से लाए हो? बोले महाराज मत पूछो, कहीं से मिला है और मैंने सोचा कि इतना अमर फल, दिव्य फल आपके अलावा और कौन योग्य हो सकता है। तो मेरी प्रीति आपके चरणों में थी। मैंने सोचा कि मेरे राजा अमर हो जाएं, ये फल खाके मेरे राजा समृद्ध हो जाएं, उनका राजपाट और विकसित हो और उनके घर में ऐसा कोई पुत्र अवतरे जो राज्य कार्य को सुंदर संभाल सके, ताकि हम उनके आश्रित सुखपूर्वक रह सके। इसलिए मुझे आपके अलावा ये कोई और योग्य नहीं लगता, इसलिए मैं ये फल आप ही को भेंट करता हूं। अब भरतरी गए अपनी पत्नी के पास वो फल लेकर, फल को छुपाया और पूछा कि वो फल जो मैंने दिया था वो तुमने खाया? पत्नी थोड़ी सी हिचकिचाई और बोली कि जी खा लिया। पत्नियां वैसे भी थोड़ा छुपाने वुपाने में कभी कभी झूठ बोल देती है। झूठ बोलना, खैर बिन जरूरी झूठ बोलना नहीं चाहिए। अगर तीसरा रास्ता निकलता है तो निकालना चाहिए। फिर भी यदि बोलना ही पड़े तो किसी का हित होता हो, किसी का मंगल होता है, तो वो झूठ बोलना पाप नहीं माना जाता। एक कसाई अगर किसी गाय के पीछे पड़ा है और संत बीच रास्ते में बैठे हैं और कसाई आके पूछता है कि बाबा जी आपने गौ देखी, उस वक्त झूठ बोलना पाप नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां गौ की रक्षा हो रही है। वैसे ही कुछ ऐसी परिस्थितियों में झूठ बोलना जायज है जहां किसी का हित होता हो, पर जहां किसी का मन दुखता हो, जहां किसी का अहित होता हो, ऐसा सच भी 100 झूठ के बराबर हो जाता है। वो सच भी सच नहीं माना जाता।
और जहाँ किसी की रक्षा होती हो, जहाँ किसी का हित होता हो, किसी का मंगल होता हो, वहाँ झूठ भी 100 सच के बराबर पुण्यदायी माना जाता है। किसी किसी को तो झूठ बोलने की इतनी आदत है, पता है ये इतना, पता है प्राइम मिनिस्टर जो है ना, वो तो हमारे रात को डिनर पे आया करते हैं कभी कभी। भाई कुछ तो ढंग से फेंक, विश्वास आए ऐसा तो फेंक। ये जो बड़ा प्रोग्राम है ना, ये जो महाराज जी का प्रोग्राम दिख रहा, सारा हम मैनेज करते हैं। और जब बारी आती कि चलो भाई जो मैनेज करते हो मिलवाओ जरा, बोले वो अभी सारे इधर उधर लगे हुए हैं ना, इसीलिए कोई इधर उधर नहीं लगे। आपकी वृत्ति इधर उधर लगी है, केवल सेटिंग करना और झूठ बोलना। भाई फलाने को जानते हो? हाँ क्यों नहीं, अरे ये तो मेरे पास में मेरे पड़ोसी के साले का, मित्र का, पोते का, दोते का फलाना लगता है। आजकल के जमाने में अपने रिश्तेदारों को ही कोई नहीं जानता और इतने बड़े लंबे रिश्ते निकालते हैं। झूठ भी ऐसा बोलते हैं कि पूछो मत, आदत हो जाती है। खैर बात चल रही थी, राजा भरतरी, उसने झूठ कह दिया। हाँ, भरतरी ने पूछा कि मैं फिर से पूछ रहा हूं, तुम मुझे सच बताओगी, वो अमर फल जो बाबा जी ने मुझे दिया था और मैंने तुम्हें दिया था, वो फल कहाँ है? बोले जी वो तो मैं जी वो फल तो आपने मुझे खाने दिया था ना, तुम खा गई या है? जी आपने तो खाने, तुम खा गई या तुम्हारे पास है? आपने तुम मुझे वो फल, मैं पूछ रहा हूं कि वो फल जो मैंने तुम्हें दिया था वो कहां है? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं। पत्नी चुप हो गई, कुछ नहीं बोली। भरतरी ने पीछे से निकाल के फल दिया, दिखाया, क्या है ये, सच बताओ क्या है? और उस अश्वशाला के संभालने वाले नौकर के पास तुम्हारा फल कैसे गया? ये वही फल है। पत्नी फुट फुट कर रोने लगी, मुझे क्षमा करो नाथ, पर मुझे अब ये जानना है कि ये फल वहां गया कैसे? तब उसकी पत्नी ने कहा कि महाराज आपने मुझे फल दिया, पर मैं वो जो घुड़साल का जो नौकर है ना, उससे प्रेम करती हूं। मैंने सोचा कि मैं खा के क्या करूंगी, वो अमर हो जाए, उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, इसीलिए मैंने सोचा कि ये फल वही खा ले तो ज्यादा अच्छा, मैं खा के करूंगी क्या? भरतरी के आंखों से जो मोह की पट्टी थी, पट्टी के सारे पर्दे उतर गए, आंखें खुल गई, क्योंकि गुरु गोरखनाथ आए थे कभी भरतरी के पास और भरतरी को कहा था, राजन ये संसार उस काबिल नहीं है तुम इतना स्नेह करो, ये संसार धोखेबाज है, आज नहीं तो कल धोखा देगा। ये यौवन, ये ऐश्वर्य, ये मद के नशे में इतने भी मस्त मत रहो कि आप अपने परम आधार परमात्मा को भूल जाओ। राजन मेरी बातें अभी कड़वी अवश्य लगती है, समय आने पर भरतरी के कान में जूं तक नहीं रहेंगी, पर कहे हुए संतों के वचन उस समय याद आए। राजन ये संसार प्रियता के काबिल नहीं है, अगर तुम प्रीति करना चाहते हो मेरे साथ आओ, कभी आवश्यकता पड़े तो मेरा दरवाजा खटखटाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या संतों का की रहमत है। हो सकता है गुरु गोरखनाथ ने देख लिया हो और जान लिया हो और कह के गए हो कि कभी भी यदि इस संसार से उबान आ जाए तो मेरा दर तेरे लिए खुला है, आ जाना। भरतरी की आंखों से मोह की पट्टी उतरी। हा धिक, हा धिक, हा धिक, मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है, बार बार धिक्कार है। मैं जिस पत्नी के मोह में पड़ा हूं, जिस पत्नी के में मेरी प्रियता है, वो पत्नी किसी और को चाहती है।
वो किसी और को चाहता है, मैं किसी और को चाहता हूं। हे भगवान, क्या ये चक्कर है? हम जिसे चाहते हैं वो किसी और को चाहता है, वो जिसे चाहता है वो भी किसी और को चाहता है। तो हमारा स्थान कहां है? यहां इस जगत में कहां है? वैराग्य लग गया। पहुंच गए गुरु गोरखनाथ के चरणों में, दंडवत प्रणाम। महाराज, अब ये राज्य भी आपका है, ये राज्य आपका है, ये मेरा सिर आपका है, ये मेरे हाथ आपके और मेरा मस्तक भी आपका है। जो आदेश करोगे वही पालन होगा महाराज। गुरु गोरखनाथ ने पद्मासन लगाया, बोले बैठ इस गुफा में। थोड़ा सा उपदेश दिया और कई वर्षों तक ध्यान में रहे भर्तृहरि। वही भर्तृहरि ने जिन्होंने श्रृंगार शतक लिखा। इतने मोह में, काम में अंधे थे कि 100 श्लोक उन्होंने नारी पर लिख दिए। और वही वैराग्य के इतने विद्वान हो गए कि उन्होंने ही वैराग्य शतक लिख डाला, जिसमें 100 श्लोक वैराग्य के निहित है। पूरा वैराग्य शतक भरा हुआ है। आज भी वैराग्य शतक पढ़ाया जाता है, कई संस्कृत कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आप जिस वस्तु का आधार लेते हैं, जिसका आप आश्रय लेते हैं, वो आश्रय भी आपका नहीं है। ये बात माननी पड़ेगी। अगर मानी नहीं है तो समझ जाओ, समझे नहीं हो तो समझ जाओगे। केवल एक और एक आश्रय ही परमात्मा का सच्चा है, परम आधार, जो कभी किसी को भी निराधार नहीं कर सकता। एक ही आधार, एक तुम ही आधार सतगुरु, एक तुम ही आधार। नानक तभी तो कहा है ना, नानक दुखिया सब संसार, सुखी वसे मिस्कीन, जिसको नाम आधार, गुरु आधार। जिसको गुरु का आधार मिल गया, जिसको नाम का आधार मिल गया, उसे किसी और आधार की आवश्यकता नहीं होती। वो तो दूसरों को आधार देने वाला बन जाता है। तो आप उन आश्रयों की ओर मत ताको जिनके पास अपने पांव ही नहीं है। वो स्वयं हिले हिले है, पर वो आश्रय सच्चा है। जो परमात्मा का आश्रय करता है वो निर्भीक हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निशंक हो जाता है। जिसके हृदय में परमात्मा की भक्ति है, जो परमात्मा को अपना सब कुछ मानता है, पत्नी भी, पति भी, पुत्र भी, परमात्मा ऐसा कौन सा संबंध है जो परमात्मा नहीं निभाना जानते, और आपके हृदय में उस संबंध का भाव बनाना नहीं जानते। ऐसा कौन सा संबंध है? आप जब किसी बड़े व्यक्ति के आश्रित होते हैं ना, जब कोई बड़े व्यक्ति से आपकी मुलाकात होती है, तो आप कभी कभी, आप जानते हो मैं कौन हूं? जानते हो आप मैं कौन हूं? मैं फलाने के साथ रहता था, मेरे वो खास लगते हैं। फलाने जो डीआईजी हैं, डीएसपी हैं, फलाने वो मेरे घर के रिश्तेदार हैं। आप केवल थोड़ी देर की मुलाकात हो जाती है, उसमें भी आप बड़ी बड़ी डींग मारते हो। कहीं कोई काम बनवाना हो या कहीं कोई आपको किसी ने थोड़ी सी ताड़ लगा दी, तो आप कहते हो आप जानते नहीं मैं कौन हूं? पता है मैं कौन हूं? मैं डीआईजी का साला लगता हूं, फलाने का बेटा लगता हूं। कहते हो कि नहीं कहते हो? क्यों? क्योंकि आपने उसके साथ थोड़ी देर के लिए मित्रता की है। जब व्यक्ति अपने से बड़े व्यक्ति के साथ मित्रता कर लेता है तो लोग उसका आदर करते हैं। तो सबसे बड़े में बड़ा आधार, सबसे बड़े में बड़ा मित्र परमात्मा है। यदि आपकी मित्रता उसके साथ है तो समस्त संसार आपका आदर करेगा, कोई शंका को स्थान ही नहीं है।
जो संसार के आश्रित रहते हैं उन्हें 3 वस्तुएं मिलती हैं, अशांति, दुख और पाप। 3 वस्तुएं मिलती हैं। पर जो भगवान का आधार लेता है, जो भगवान के आश्रित रहता है, उन्हें 3 वस्तुएं मिलती है। एक तो वो निश्चिंत रहता है। जैसे अगर मेरी मित्रता किसी बड़े व्यक्ति के साथ है और मेरे काम में कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं निश्चिंत हूं। क्यों? कि कोई बात नहीं, मेरे वो जो है ना उनसे फोन पे बात हो जाएगी, हो जाएगा, आप चिंता मत करो, हो जाएगा। निश्चिंत हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मेरे पीछे कोई आधार है। आप इतनी चिंता नहीं करते जितनी चिंता कोई और करेगा। निश्चिंत। क्यों? क्योंकि आपका किसी बड़े व्यक्ति के साथ कांटेक्ट है। तो जो परमात्मा का आधार लेता है, छोटी मोटी जीवन निर्वाह के लिए कपड़ा लत्ता, खाना पीना, रहना, इन छोटी मोटी बातों की तो उसे चिंता करनी नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि रोटी तो उसने देनी है, कपड़ा तो उसने देना है, और सिर ढकने के लिए शरण भी उसने देनी है। ये बात पक्की है। भूखा तो किसी को सुलाता नहीं है, सुला सकता नहीं। एक बार नारद जी को शंका हो गई, भगवान विष्णु से बोले आप तो पालनहारी हैं सबके, आप कहते हैं कि मैं कभी किसी को भूखा नहीं सुलाता हूँ, मुझे समझ में नहीं आती बात, ये कैसे हो सकता है? बोले होता है नारद, मैं कोई भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने देता। बोले कैसे हो सकता है? नारद जी को लगा परीक्षा करने। एक माचिस की डिब्बी जैसी छोटी सी डिब्बी ली, उस डिब्बी में डिब्बी डाली, उस डिब्बी में डिब्बी डाली, उस डिब्बी में डिब्बी, डिब्बी में डिब्बी, और उसमें एक चींटी को रख दिया और चींटी को रखा अपने सामने। बोले अब मैं देखता हूं कि आपकी भगवत्ता कैसी है। आप जो कहते हो, देखो कभी कभी भक्त भी भगवान की परीक्षा लेने निकल पड़ते हैं, उल्टा काम तो सारा वही हो जाता है। भक्त समझता है कि मैं बड़ा होशियार हो गया हूं, तो गुरु की परीक्षा करने निकल पड़ते हैं। शिष्य भगवान की परीक्षा करने लगते हैं। भक्त पहले अपने मन की तो कर लो भाई, अपने मन के तो ठीक ठिकाने नहीं, और गुरु की परीक्षा करते। नारद जी को भी सूझी। बोले अब देखते हैं प्रभु, ये एक छोटी सी चींटी है, डिब्बी की डिब्बी की डिब्बी की डिब्बी की डिब्बी की डिब्बी की डिब्बी, कितनी सारी डिब्बियां डाल दी मैंने। अब मैं देखता हूं कि इनको भोजन कौन पहुंचाता है। भगवान हंसे, बोले बेटे तू भी देखता जा, कोई बात नहीं, मेरी परीक्षा करना चाहता है। अपने आराम से निश्चिंत होके ध्यानस्थ हो गए। नारद जी उस डिब्बी को ले लेके घूमे के कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि भगवान फिर थोड़े कपटी भी है, थोड़े छली भी है। अपने वचन की रक्षा करने के लिए कोई भी सूक्ष्म रूप धारण कर लेंगे और इसको भोजन करा देंगे। पर मैं अपनी बगल से निकालता ही क्यों डिब्बी ले लेके घूमते रहे नारद। भगवान हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, बोले नारद मेरी व्यापकता का तुझे अंदाजा ही नहीं। जब रात हो गई और नारद ने सोचा कि मैं देखूं कि भगवान इसको कैसे भोजन पहुंचाया, तब नारद ने जो डिब्बी से डिब्बी खोली, तब नारद देखकर चकित रह गए कि वो चींटी चावल का दाना चुग रही थी, चावल का दाना खा रही थी। नारद को आश्चर्य लगा और देखा, प्रभु ये क्या है? बोले ये तो तू ही देख, जो तेरे बाप का वचन है वो कभी भी मिथ्या नहीं हो सकता। जब नारद जी आपने वो जो डब्बी बंद की थी ना, आपने जो तिलक किया है, उस तिलक का जो अक्षत है, एक चावल का दाना उसी डिब्बी में रह गया, गिर गया, उसका तो पेट भर गया। कभी भी किसी को भूखा नहीं सुनाता हूं, देख लिया ना प्रमाण। नारद ने कहा बात तो ठीक है, पर मेरी बुद्धि बार बार क्यों घूम जाती। परीक्षा करने चला, आखिरी परीक्षा है प्रभु। तब भगवान ने कहा कि नहीं, ये मेरी प्रेरणा से ही तुम्हारी परीक्षा करने की वृत्ति उठती है, तभी तो संसार को भी पता चलेगा ना कि भगवान के आश्रित रहने वाले को यदि भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ती तो मनुष्य चिंता करे तो नादान है, नासमझ है, दुर्बुद्धि है। यदि एक चींटी को भी, कीड़ी को कन है तो हाथी को मन है। कुंजर के लिए जंगल के जंगल है तो चींटी के लिए
2 आटे के कण भी तो भगवान ने ही दिए हैं ना, क्यों चिंता करना। तो आप बड़ा आश्रय लो। संसार का आश्रय लेने पर 3 वस्तुएं मिलती है, अशांति, दुख और पाप। भगवान का आश्रय जो लेते हैं उन्हें 3 वस्तुएं मिलती है। क्या? एक तो निश्चिंतता, उन्हें चिंता नहीं करनी पड़ती, हुआ तो हुआ और हो ही जाएगा, एक निश्चिंतता। दूसरी निर्भीकता, कोई परिस्थिति आई, शारीरिक भय, सांप बिच्छू, कई प्रकार के भय हैं। शारीरिक भय जो बाहर के भय है, जैसे सर्प से भय है, बिच्छू से भय है, आपदा से भय है। दूसरा भय है मानसिक भय, जो आपको आधि दैविक जो बीमारी से भय होता है, जो किसी के देने से, संबंधियों के नाते रिश्तों के देने से भय लगता है कि अब ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। एक तो वो भय। 5वां भय, यहां तक पतंजलि ने कहा है कि जो भगवान के आश्रित रहते हैं, 5वां भय सबसे बड़ा है, वो मृत्यु का भय। भगवान के आश्रित रहने पर ये 5 भयों से आदमी निर्भीक होकर विचरण करता है। बड़े में बड़ा भय है मृत्यु का। वो भय भी उस भक्त को नहीं लगता जो भगवान के आश्रित रहता है। तीसरा, एक निश्चिंतता, दूसरी निर्भीकता और तीसरा निशोक। शोक नहीं करता, मिला तो ठीक, ना मिला तो भी बढ़िया है। शोक नहीं करता, शायद भगवान ने मेरे लिए यही विधान होगा, यही मंगल होगा मेरा, ये सोचकर प्रसन्न रहता है। तो प्रसन्नता तो मन को चाहिए, प्रसन्नता के लिए ही तो हम दिन रात मेहनत करते हैं, शांति के लिए ही तो हम दिन रात तड़पते हैं, मेहनत करते हैं। जब अगर संसार के आश्रयों में शांति मिले ही नहीं तो वो आश्रय सारे बेकार हैं। पर यदि एक भगवत भाव से, यदि 3 निश्चिंतता, निर्भीकता और निशंकता, निरोगता और निशोकता आ जाए तो सौदा सस्ता है, बेड़ा पार है। क्यों आधार चाहिए? संसार का आधार क्यों चाहिए? आधार आपका स्वभाव है, आश्रय लेना आपका स्वभाव है। एक पंचतंत्र में तो नहीं, पर मैंने एक कहानी सुनी है, वो हो सकता है कि सच ना हो, पर लेने जैसा है उससे कुछ सार। कि एक बकरी अपने झुंड में गई जंगल में चरने। जंगल में चरने गई तो खाने में इतनी उलझ गई तो अपने झुंड से बिछड़ गई और झुंड पूरा वापस हो लिया, जंगल से पार हो गया। जब ये लौटी तो वो लताओं में फंस गई। खाने के चक्कर में वो ये भूल गई कि मैं अपने झुंड से अलग हूं। और फिर जब लौटी तो उसने अपने बड़े बड़े सींग थे उसके, तो सींग थे तो लताओं में ऐसे उलझ गए, ऐसे फंस गए तो निकल नहीं पाई तो परेशान खूब किया, पर किसी का प्रत्युत्तर नहीं आया। अब उसने सोचा कि अब जो आसपास रात होने लगी है, शाम होने लगी है, गिद्धड़, सियार, शेर, बाघ ये तो जंगल में रहते ही हैं, अब मैं क्या करूं? बड़ी समझदारी का परिचय दिया उसने, समझदारी की। उसने कहा कि अब मैं, पास में सरोवर था, सरोवर में जल पीने तो सभी प्राणी आएंगे और मुझे देखेंगे तो मार डालेंगे, अब क्या करूं? इतने में वो देखती है कि शेर का पंजा सरोवर के मिट्टी में गड़ा हुआ था। जल पीने आया होगा शेर, पंजा गड़ा हुआ था, वो उसी के पास में बैठ गई। थोड़ी देर बाद सियार आया, सियार ने उसको जैसे ही झपटने की कोशिश की, उसने पंजा दिखाया, देख ये शेर ने अपने पद चिन्ह दिए और मुझे कहा है कि तू इसी के पास बैठी रहना, इसी के पास बैठी रहना, वो मेरा लगता है कुछ, समझ रहा है ना, तू दूर रहे मेरे से। बकरी की निर्भीक वाणी, क्यों? क्योंकि आश्रय मिल गया और समझ आ गई, युक्ति आ गई बचने की। अब युक्ति आ गई तो सियार कांपा, बोले ये पंजा तो शेर का ही लग रहा है और अगर मैंने इसका कुछ नुकसान किया ना, मेरे को फाड़ डालेगा।
फाड़ के खा जाएगा 1 मिनट में। वापस हो गया। गिदड़ आया, फिर आके झपटने लगा। बकरी ने कहा, ए देख, ये जो शेर का पंजा है ना, ये पंजा मुझे देके गया। उसने कहा, कोई भी आए ये दिखा देना कि तू किसकी है, किसके आश्रित है, ये दिखा देगी, मैं तेरे साथ हूं। गिदड़ भी कांपा, अगर मैंने इसका कुछ बिगाड़ा मारे जाएंगे, होगा क्या। बाघ आया, बाघ ने तो जोर से, पर वो निर्भीक थी, निश्चिंत थी। क्यों? क्योंकि युक्ति आ गई थी। वो एकदम जम के और डट के बैठी रही और चिन्ह बिल्कुल साफ नजर दे, नजर आए ऐसे बैठी। बाघ आया, बकरी ने बड़े निर्भीक स्वर में कहा, बाघ महाराज, ये जो है ना, ये जो चिन्ह दिख रहे हो ना आप, मैं इसकी शरण में हूं। इसने मुझे यहां बिठाया है, इसने मुझे कहा मैं आ रहा हूं, तू चिंता मत कर, तू मेरी शरण में, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सारे के सारे वापस हो लिए। युक्ति से मुक्ति हो गई। इतने में आया शेर, अब तो खुद ही आ गया, क्या करे। फिर भी निर्भीक रही। इसने सोचा मेरी चाल यहां भी चल जाए, हो सकता है। बैठी रही, पर अब राजा था, वन का राजा था, तो उठ के नमस्कार तो करना बनता ही। उसने कहा, बकरी ने जैसे ही शेर को आते देखा, उसने प्रणाम किया और कहा कि महाराज, ये आपके चरण चिन्ह है, मैंने इन्हीं का आश्रय लिया है और इसी से मैं कई हिंसक पशुओं से बच गई हूं। आपकी मर्जी है, चाहे खा लो चाहे उबार लो। शेर ने देखा कि ये मेरे चरणों के पास बैठी है, मेरे चरण चिन्ह का इसने वो बना देते ना, क्या, छाप, स्टैंप, इसने बना दिया और बिल्कुल ये उसी के इर्द गिर्द बैठी और अभी तक सलामत है। बाघ भी आया होगा, ये कहानी उसने बताई। बाघ आया, शेर आया, गिदड़ आया, पर सब के सब आपके चरण चिन्हों के डर के मारे भाग गए। महाराज, अब आप मेरा जो करे वो कर सकते हैं। बोले, अच्छा तू मेरे आश्रित है, चल मेरे आश्रित है तो तू चिंता मत कर, निश्चिंत रहे, अब तेरा यहां पर कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मेरे पीछे पीछे हो ले। वो बकरी गई शेर के पीछे पीछे। मिला रास्ते में हाथी। शेर ने बुलाया हाथी को, बोले, सुन, जब तक ये मेरे आश्रित है, इस जंगल में है, तब तक मेरा आदेश है कि इसको अपनी पीठ पर बिठा के जंगल घुमाता रहे और बड़ी बड़ी लताएं और पेड़ खिलाता रहे, जब तक कि मैं ना नहीं बोलता। अगर तो इसमें कोई बेईमानी की, अगर तो कुछ ऊंच नीच हुआ तो तू, महाराज मैं समझ गया मुझे क्या करना है। तुरंत हाथी नीचे बैठा, बकरी ऊपर चढ़ गई। हाथी अपनी बकरी को सवार करके पूरा जंगल घुमा, बकरी को खिला पिला के शेर के पास छोड़ दिया। निर्भीक होकर वन में विचरण किया। क्यों? क्योंकि चरण चिन्हों का आश्रय ले लिया था। ठीक उसी प्रकार चाहे ये कहानी मन घड़ंत हो सकता है सच भी हो, क्योंकि पहले के ऋषि मुनि भाषा जानते थे, तभी तो पंचतंत्र वहीं से तो उत्पन्न हुआ है, क्योंकि राजा लोग पहले के पशुओं की, पक्षियों की भाषा जानते थे। हो सकता है ये कहानी सच हो, अगर हो सकता है कि ये झूठ हो, फिर भी हम आपसे कहते हैं कि जैसे उस बकरी ने ना समझने एक युक्ति जान ली कि ये चरण चिन्ह मेरा सबसे बड़ा आश्रय है, ऐसे ही आप गुरु या भगवान के चरणों का आश्रय ले लो, अपना बेड़ा पार कर लो भैया। क्यों संसार में पचना, क्यों मरना, क्यों डरना। जो भी मुसीबत आए उसे कहो, देख मुझे मेरे परमात्मा के चरणों का आश्रय है। अगर तो तू कुछ किया ना तो वो तेरी खैर नहीं, वो तेरे को ठीक कर देगा बिल्कुल। मुझे तो मैंने कई लोगों को देखा है पादुका लेकर सोते हुए। पादुका लेकर सोते हैं तो लोग मुझे कहते हैं कि इससे हमारे विचार बड़े शांत रहते हैं, हम बड़े सुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि पादुका का आश्रय ले लिया है। आखिर क्या, चरणों का ही तो आश्रय है ना।
जो जाको शरणों गहे वाके ताकी लाज, जो जिसकी शरण है उसी को उसकी लाज बचानी पड़ती है, ये नियम है। जो जाको शरणों गहे वाके ताकी लाज, जो जाको शरणों गए, जो जाको शरणों गए वाकहता की लाज, वाकहता की लाज। उल्टे जल मछली चले, उल्टे जल मछली चले, बहो जात गजराज, बहो जात उल्टे जल मछली चले। उल्टे जल मछली, मछली उल्टी भी चल लेती, क्यों? क्योंकि जल के आश्रय है। और इतना बड़ा गजराज भी बहता जाता है क्योंकि जल के आश्रय नहीं है। तो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना धन कमा ले, कितना पद आ जाए, कितनी प्रतिष्ठा आ जाए, पर तब तक वो शून्य है जब तक कि उसने भगवान या गुरु के चरणों का आश्रय नहीं लिया। पर वो निर्धन भी सबसे बड़ा धनवान है जिन्होंने अपने परमात्मा प्रियतम का आश्रय ले लिया, सबसे बड़ा आधार ले लिया। इसीलिए आधार आपको आवश्यक है। मनुष्य बिना आधार के संसार में चल नहीं सकता, और जो आधार है वो आपको निर्भीक नहीं बना सकते, क्योंकि जिनका आप आधार लेते हो वो खुद ही खड्डे में पड़े, खुद ही डरे हुए। जो खुद डरे हुए दूसरे को निर्भीक कैसे बना सकते हैं? ये तो वही बात हो गई कि अजगर के मुंह में बैठा है मेंढक और मुंह फाड़ के बैठा है कि मच्छर मेरे मुंह में आ जाए। खुद तो काल के मुंह में पड़ा है और खुद मुंह फाड़ के बैठा है कि भई मच्छर खा लूं मैं। तो जिनका आप आश्रय लेते हो वो तो खुद काल के मुंह में पड़े, आप किनका आश्रय कर रहे हो? वो खुद खिसकने वाले हैं, उनकी लाठी मजबूत नहीं है। तो मजबूत कौन है? परमात्मा मजबूत है, सत्संग मजबूत है, परमात्मा का नाम मजबूत है। तो हृदय में भाव हो, श्रद्धा हो, प्रेम हो, परमात्मा का आश्रय हो, तो परमात्मा के आश्रय से आप परम आश्रित हो जाते हो, निश्चिंत हो जाते हो, निर्भीक हो जाते हो और निशंक हो जाते हो। तो क्यों डरना आपको अच्छा लगता है? भय आपको अच्छा लगता है? जब भय आप अच्छा नहीं लगता है, जब भयभीत होना आप चाहते नहीं हो, तो आपको परम प्रिय का आश्रय लेना चाहिए, परमात्मा का आश्रय लेना चाहिए।